सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो एचसीएस का जो फॉर्म निकला है पीसीएस का, उसको आपको कैसे भरना है, उस फॉर्म के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इस बारी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इस बारी चाहिए, प्रीलिम स्टेज पे ही जो मांगेंगे आपसे, प्रेफरेंसेस के बारे में हमने जाना था कि पोस्ट की प्रेफरेंसेस आपको भरनी है इस बारी। तो ये सब सारी डिटेल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पे इस समय टॉप पे फ्लैश कर रहा होगा। उस पे जाके आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं यदि आपने ये फॉर्म अभी तक नहीं भरा है। तो दोस्तों, उसी वीडियो के दौरान कुछ कमेंट्स मुझे आए हैं, जो कि मेरे को कहा गया है कि उनको कुछ डाउट्स हैं उस फॉर्म के अंदर, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के कॉमन डाउट्स हैं वो मैं आज इस वीडियो में टेकअप करने वाला हूं, क्योंकि काफी सारे दोस्तों ने मुझे आप में से ही रिकमेंड किया है कि ये इसको टेकअप किया जाए, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ये आज के वीडियो में हम ये बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है, जिसमें कि हम ये यही सारे टॉपिक्स कवर करेंगे आपके कमेंट्स के हिसाब से। जो एफएक्यूज हैं या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे एचसीएस फॉर्म से रिलेटेड। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा हमेशा की तरह आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखना, अगर आपको यूजफुल लगे तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में हम हरियाणा से रिलेटेड करंट अफेयर्स और जो हमारी फ्लैगशिप सीरीज है प्रीलिम्स एसी सीरीज, जिसमें कि हम सारे के सारे करंट अफेयर्स कवर करते हैं ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, वो सारे हम आने वाली वीडियोस में जरूर कवर करने वाले हैं, क्योंकि प्रीलिम सीजन दोबारा आ गया और ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देख लेना और डिसाइड कर लेना कि आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं। तो दोस्तों, देख लेते हैं हम क्या क्या क्वेश्चंस आए थे मुझे, और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट जो की है कि आप क्या क्या आप मेरे को डिस्कस करना चाहिए, एक वीडियो बनाना चाहिए, छोटा सा वीडियो रहेगा 5-7 मिनट का, तो देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनसे। तो सबसे पहले ये दिनेश नरजी का है कि इन्होंने सारी की सारी पोस्ट प्रेफरेंसेस भर ली थी, लेकिन उसको सेव करने के बाद जब वो दोबारा फॉर्म को सबमिट करने गए, तो जो 12th नंबर की प्रेफरेंस है ना, ये देखिए, जो 12th नंबर की प्रेफरेंस है वो हट जाती है अपने आप ही। ठीक है, और आप जब सबमिट करते हैं तो सिर्फ 11 आपकी प्रेफरेंस दिखाता है, और जो 12th होता है ना, वो आपकी एलिमिनेट कर देता है अपने आप वो फॉर्म। तो फॉर्म में वो शो नहीं हो रही है। जब आप प्रीव्यू करेंगे ना फॉर्म का सबमिट करने से पहले, तो ये आपको नहीं दिखाएगा ये 12th वाली। ठीक है, तो ये सेम इशू मेरे को भी हुआ था जब मैंने अपना फॉर्म भरा था, लेकिन मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया था कि कैसे ये करना है। ये मे बी कुछ टेक्निकल ग्लिच है, जो कि कमीशन के है, कमीशन की तरफ से है ये। तो इसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, और यदि आप आगे भर चुके ऑलरेडी फॉर्म और आपके सिर्फ 11 ही दिखा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए इस केस में, ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत से लोगों को ये इश्यू आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, देखो, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप क्या करेंगे। अगर आप 12 की 12 प्रेफरेंसेस आप लगा देंगे ऑर्डर में, उसके बाद फॉर्म को सेव कर लेंगे, और उसी सेशन में यदि आपने लॉगिन सेशन में फॉर्म को सबमिट नहीं किया, तो ये 12th प्रेफरेंस अगली बारी जब आप लॉगिन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हट जाती है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैंने क्या ढूंढा था कि जब आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करें, जिस लॉगिन सेशन में आपने सपोज कीजिए अभी लॉगिन किया है, तो जो आपने पुराना डेटा सेव किया है ना, उस वाले पेज पे जाके 12th प्रेफरेंस को दोबारा सिलेक्ट कर लेना, उस डेटा को, पेज को सेव कर लेना, और फिर सबमिट करने के लिए जाना, तब ये आपको 12th प्रेफरेंस जरूर दिखाएगा। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया था फॉर्म, इन्होंने बाद में देखा कि 12th आई नहीं है। ये बहुत कॉमन है, हो सकता है आपके साथ भी। तो इसका एक यही तरीका है, अब आपकी एचपीएससी को आप ईमेल कर दीजिए कि मे बी कोई टेक्निकल ग्रीवेंस है। इन्होंने, जैसे कि कमेंट में आप देख सकते हैं, कहा है कि इन्होंने बहुत बारी कॉल किया है एचपीएससी को, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप ईमेल कर लीजिए, ठीक है, कि ऐसे ऐसे फॉर्म करते हुए कुछ टेक्निकल ग्लिच है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और उस वजह से हमारा 12th प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली हट गया है, जबकि हमने वो भरा था। तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जैसे अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे या इंटरव्यू के लिए जब जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आपने 12th वो नहीं करा है, क्योंकि आप इमीडिएटली इन्फॉर्म कर रहे हैं और आपके पास एक ईमेल प्रूफ रहेगा उस समय। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अगर ये आपने ऑलरेडी भर दिया है और ये आपका 12th नहीं दिखा रहा है, तो एक ईमेल कर देना। और अगर आप अभी भरने वाले फॉर्म और फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे कि मैंने कहा, सेम लॉगिन सेशन में जब आप सबमिट करने जा रहे हैं, 12th प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना और सेव करना, फिर आप सबमिट करना, फिर वो आपको दिखाएगा। ठीक है,
तो ये जैसे मैंने कहा, ये 12th वाली हटा देता है और ये अपने आप आ जाता है सिलेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस, ऐसा आ जाता है जब आप सेम लॉगिन सेशन में सबमिट नहीं करते हैं। तो दोबारा जिसमें सबमिट करने वाले हैं सिलेक्ट करना, सेव करना है इसको पेज को, और फिर सेम ही सेशन में इसको सबमिट करना, तो ये दिखाएगा। ठीक है। फिर पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड ये है कि कुछ इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कि जो ये चाहते थे कि ऊपर हो पोस्ट प्रेफरेंस में रवि जी, और वो उन्होंने नीचे सिलेक्ट कर लिया। तो ये पूछ रहे थे कि क्या ये मुझे दोबारा मौका मिलेगा इंटरव्यू लेवल पे। तो रवि जी को और मैं आप सबको, यदि आपका सेम क्वेश्चन है तो यही कहना चाहूंगा कि मुश्किल है कि दोबारा चांस मिले। जनरली जैसे यूपीएससी वगैरह में होता है, यहाँ तो खैर पहली बार ही मांगेंगे प्रीलिम्स लेवल पे पोस्ट प्रेफरेंसेस, लेकिन जनरली आपको बाद में चेंज करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो यदि आपसे गलती से ऊपर नीचे हो गया है फॉर्म, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में कहा गया कि आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो उस केस में आपका हाईएस्ट एप्लीकेशन नंबर है जो वो काउंट होगा। तो दोबारा भर सकते हैं आप इसके अंदर फॉर्म। ठीक है, बाद में मेरे ख्याल से मौका नहीं मिलेगा। बाकी एचपीएससी अपना कुछ अलग डिसीजन कर ले तो वो बात अलग है, तो लेकिन आप ये एचपीएससी से क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये ड्यूली साइंड फोटोग्राफ का, यार मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि एडवर्टीजमेंट में कहीं नहीं लिखा है, इंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉर्म में कहीं नहीं लिखा है ड्यूली साइंड फोटो, लेकिन जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो लास्ट पेज पे आपके पास आ जाता है ड्यूली साइंड फोटो, जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इस बार ये आपको फोटो पे साइन करने हैं अपलोड करने से पहले, तो आपको नई फोटो स्कैन करनी पड़ेगी दोबारा से साइन करके, फिर आप अपलोड कीजिए। अब कुछ लोगों ने बिना साइन किए अपलोड कर दी है, और वो एक्सेप्ट भी हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम में कोई ऐसा चेक नहीं होगा ना कि साइन किया है नहीं किया है, क्योंकि फोटो तो एक जेपीजी फॉर्मेट में हो रही है, तो उसको कैसे पता चलेगा सिस्टम को कि आपने साइन किया है नहीं किया है। तो वो एक्सेप्ट कर लेगा आपकी फोटो। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या उन लोग पूछ रहे हैं कि उनको ये एडमिट कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, इन्विजिलेटर बैठने देगा नहीं देगा। देखिए, ये एचपीएससी की डिस्क्रिशन है अपनी। ठीक है, उन्होंने पहली बार ही ये इंट्रोड्यूस किया है, तो वो क्या एक्शन लेंगे आने वाले टाइम में ये तो कोई भी नहीं बता सकता। ये सिर्फ वही बता सकते हैं, उनका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट नहीं बता सकता है कि अगर आपने साइन नहीं किए हैं तो, या मे बी वो जैसे कभी कभार होता है कि आपकी फोटो क्लियर नहीं है, तो दोबारा एक लिस्ट निकाल के आपसे फोटो मांग लेते हैं, जिनकी क्लियर नहीं है वो सबमिट कर लेते हैं। या फिर वो ये आपको कह देते हैं कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम के दिन एक फोटो ले आइएगा, जिनकी क्लियर नहीं होती है फोटो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन ये उनके ऊपर ही है, वो जो एक्शन लेंगे। तो आप एक बार ये एचपीएससी से जरूर कंफर्म कर लीजिए अगर आपने गलती से साइन फोटो अपलोड नहीं की है। ठीक है, तो उसका आपको रेमेडी वही बता सकते हैं इस केस के अंदर। ठीक, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब फोटो से रिलेटेड ये है कि ये पूछ रहे हैं अतुल जी मुझसे कि 150 बाय 150 पिक्सल करने पे जो फोटो है ना वो बिल्कुल ब्लर हो जाती है। ठीक है, तो इसका कैसे मेंटेन की जाए क्वालिटी, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 150 कैसे करनी है, बट प्रॉब्लम ये जेन्युइन है, ये 150 पिक्सल्स बहुत कम है। अब ये एक वो है कि ये होगा ही होगा, सबके साथ ही होगा, फोटो क्वालिटी खराब होगी ही होगी अगर आप पिक्सल्स रिड्यूस करेंगे ही। ठीक है, तो इसका एक ही तरीका है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि आप जो स्कैन कर रहे हैं तो स्कैनर से करेंगे तो अच्छी आएगी फोटो आपकी, उसको आप रिड्यूस करेंगे तो क्वालिटी फिर भी इंटैक्ट रहेगी। और अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, तो अगर आप फोन से कर रहे हैं फोटो को स्कैन, तो फोन जो होगा ना उसका कैमरा की क्वालिटी आप देख लेना, अच्छे क्वालिटी कैमरे फोन से आप स्कैन करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी शायद थोड़ी एलिवेट हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, पिक्सल तो रिड्यूस करने पे फोटो तो खराब होगी ही होगी। ठीक है, अब अभी ये सीजीपीए वाला भी दो तीन लोगों ने मुझसे पूछा है कि उनका जो मार्कशीट है वो सीजीपीए में है। ठीक है, उसको कन्वर्जन कहाँ से मिलेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये तो भाई अगर आप देखिए स्कूल का सर्टिफिकेट है, एक जने का स्कूल का भी था, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कैंडिडेट का कि स्कूल का सर्टिफिकेट है मेरा, तो भाई आप वो स्कूल से ही पता कर सकते हो अगर आपका स्कूल का 12th का सर्टिफिकेट है, 10th का है। ठीक है, या फिर आपको बोर्ड से पता करना पड़ेगा, या आपका जैसे सीबीएसई है या जो भी आपका स्टेट बोर्ड है, तो वही आपको बता सकते हैं। तो सबसे इजी इस पे अप्रोच करना है कि आप स्कूल पे ही पता कर लो। ठीक है, अब वो आपको गाइड बेटर कर पाएंगे। ये बोर्ड पे जिससे लेना थोड़ा मुश्किल होगा, सो स्कूल से पहले पता कर लो, अगर ये मना करते हैं तो फिर बोर्ड ही देगा आपको, तो ये वहां से मिलेगा। और अगर ग्रेजुएशन का है तो सिंपली आप अपने कॉलेज पे जाइए। ठीक है, वो आपको ही इसमें बता सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी करेगी आपकी, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका कॉलेज से मिल सकता है आपको कन्वर्जन का, कि क्या फॉर्मूला है, मोस्ट प्रॉब्ली यूनिवर्सिटी देगी इस केस में आपको। ठीक है, तो ये आप वहां से ले सकते हैं। अभी कुछ सर्टिफिकेट्स के बारे में भी आ रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेरे से पूछा जा रहा है। देखो दोस्तों, मैं हमेशा ही जनरल कैटेगरी का रहा हूँ कैंडिडेट, मैंने कभी भी कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाया है,
आज तक। तो इसमें मैं राइट पर्सन नहीं हूं आपको गाइड करने के लिए, और मैं कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, कि गलत एडवाइस आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहता कि आप ऐसा कर लीजिए तो ये आप अपलोड कर दो तो चल जाएगा। तो इस केस में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि आप ये कोई जो इस सिचुएशन से इसका सर्टिफिकेट से डील करता हो वही आपको बेटर इन्फॉर्म कर पाएगा। मैं इसके अंदर आपको कोई गलत राय नहीं देना चाहता। तो आप या तो एचपीएससी से ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बताऊंगा तो फिर वो गलत भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ उस केस में। तो आप एचपीएससी से कंफर्म कर लो अगर आपको कोई सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है तो। और इस केस में जो गगन जी ने पूछा था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, इनको एचपीएससी ने रिस्पॉन्ड किया है कि ये जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है जो सही अपलोड कर रहे हैं। तो इस केस में जो है आप एचपीएससी ही बेटर गाइड रहेगा। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट का कोई इशू आ रहा है तो वहां से ही आप कंफर्म कीजिए। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो, यदि इनके अलावा भी कोई आपकी क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट से मुझे यहाँ बता सकते हैं। उससे पहले आप मेरा पिछला वाला वीडियो जरूर देख लेना, इसमें कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है फॉर्म कैसे भरना है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फॉर्म की। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। मैं ट्राई करूंगा जो मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, जिसको मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि क्या एक्शन लिया जाना चाहिए आपके द्वारा, वो मैं जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट्स में आप वो मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको डिटेल में और ऑथेंटिक चाहिए तो एचपीएससी तो है ही, वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस केस के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि मैंने आपकी क्वेरीज लेने की कोशिश की है, जिनमें आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैं कुछ एक वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो अब ये लास्ट वीडियो रहेगा, अब हम डिस्कस करेंगे आगे पढ़ाई वढ़ाई कैसे करनी है, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेगी। आगे से हम वो शुरू करेंगे, ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लो यार अब तक, क्योंकि अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो आगे मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाते रहता हूँ इस चैनल पे, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। और वही एक मोटिवेशन भी होता है मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने का। पिछले वीडियो पे बहुत सारे व्यूज हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, पर लोगों जितनों ने कमेंट किया उतनों ने ही सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने क्वेरी पूछी है। तो एक सब्सक्राइब कर लो, एक आपका क्लिक ही है, मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन हो जाती है वो, तो वो जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।